ओम शांति। 10 जनवरी 2023 के आज हम सभी बाबा के बच्चे ईश्वरीय महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा मीठी लाइन में कहते हैं कि मेरे मीठे बच्चे, अल्फ और बे, बाप और वर्षा याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। यह है बहुत सहज और सेकंड की बात है। अल्फ और बे माना बाप और वर्षा, बस सेकंड की बात है। ये अपनी बुद्धि में बना रहे तो बाबा कहते बहुत खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। आज का सवाल है, बेअंत खुशी किन बच्चों को रहेगी? सदा खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, उसका साधन क्या है? तो उत्तर में बाबा कहते हैं कि जो बच्चे अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं, बाप जो सुनाते हैं उसको अच्छी रीति धारण कर दूसरों को कराते हैं, उन्हें ही बेअंत खुशी रह सकती है। खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे, इसके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते रहो, बहुतों का कल्याण करो। सदा यह स्मृति रहे कि हम अभी सुख और शांति की चोटी पर जा रहे हैं, तो खुशी रहेगी। ओम शांति। बाप दादा का विचार है कि एक सेकंड में बच्चों से लिखवा कर लेवें कि किसकी याद में बैठे हो, तो इस लिखने में टाइम नहीं लगता। हर एक सेकंड में लिखकर बाबा को दिखा जाए। सबने लिखकर बाप दादा को दिखाया और फिर बाबा ने भी लिखा। बाबा ने जो लिखा सो कोई ने नहीं लिखा। बाबा ने लिखा अल्फ और बे, कितना सहज है। अल्फ माना बाबा और बे माना बादशाही। बाबा पढ़ाते हैं और तुम राजाई प्राप्त करते हो, और जास्ती लिखने की दरकार नहीं। तुमने तो लिखने में 2 मिनट भी लगाया। अल्फ बे और सेकंड की बात है। सन्यासी सिर्फ अल्फ को याद करेंगे, तुमको बादशाही भी याद है। याद की आदत पड़ जाती है, बुद्धि में बैठता है तो खुशी का पारा चढ़ा रहता है। अल्फ का बाबा कहते हैं, अल्फ का अर्थ कितना बड़ा हाईएस्ट चोटी है, उससे ऊपर और कोई चीज ही नहीं। रहने का स्थान भी ऊंचे से ऊंचा है। सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अर्थ भी कोई नहीं जानते, उसका भी जरूर अर्थ होगा। बच्चा पैदा होता है तो लिखते हैं कि इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड हुए, और टिक टिक चलती रहती है। टिक हुई अल्फ बे, बस सेकंड भी नहीं लगता। कहने की भी दरकार नहीं। याद तो है ही कि तुम बच्चों को इतनी अच्छी अवस्था होनी चाहिए, परंतु वह तब होगी जब याद रहेगी। यहां बैठे हो तो बाप और राजा याद रहनी चाहिए। बुद्धि देखती है, जिसको दिव्य दृष्टि कहा जाता है। आत्मा भी देखती है, बाप को, आत्मा को याद करती है। तुम भी बाप को याद करो तो राजाई इकट्ठी याद आ जाएगी। कितनी देर लगती है? यहां भी याद में बैठेंगे तो बहुत गदगद हो जाएंगे। बाबा भी इस खुशी में बैठे हैं। बाप को यहां की कोई बात याद नहीं है। बाबा याद करते हैं वहां की बातें। बाबा और राजाई जैसे कि दर पर खड़े हैं। बाप कहते हैं, तुम
बच्चों के लिए रजाई ले आया हूं। तुम सिर्फ याद नहीं करते इसलिए खुशी नहीं ठहरते। तुम उठते बैठते अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप और बरसे को याद करो। कितना ऊंचा स्थान है जहां तुम रहते हो, दुनिया थोड़ी ही जानती है। मनुष्य मुक्ति में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं, अभी मुक्ति धाम है कहां? तुम समझते हो आत्मा तो रॉकेट है, वो लोग चांद तक जाते हैं। फिर है पोलार, तुम तो पोलार से भी बहुत ऊंचे जाते हो। चंद्रमा तो इस दुनिया का है। कहा जाता है सूर्य चांद से परे, आवाज से भी परे। इस शरीर को छोड़ देना है। तुम आते हो स्वीट साइलेंस होम से। आने जाने में टाइम नहीं लगता, अपना घर है, यहां तो कहां भी जाओ तो टाइम लगता है। आत्मा शरीर छोड़ती है तो सेकंड में कहां कहां चली जाती है। एक शरीर छोड़ दूसरे में जाकर के प्रवेश करती है। तो अपने को आत्मा समझना है। तुम बहुत ऊंच चोटी पर जाते हो। मनुष्य शांति चाहते हैं और शांति की हाईएस्ट चोटी है निराकारी दुनिया, और सुख की हाईएस्ट चोटी है स्वर्ग। ऊंचे से ऊंच को टावर कहा जाता है। तुम्हारा घर भी कितना ऊंचा है, दुनिया वाले कभी इन बातों पर ख्याल नहीं करते। उनको ये बातें समझाने वाला कोई है नहीं। उसको कहा जाता है शांति का टावर। मनुष्य तो कहते रहते हैं कि विश्व में शांति हो, परंतु इसका अर्थ भी नहीं जानते कि शांति कहाँ है। ये लक्ष्मी नारायण सुख के टावर में है। वहां कोई लोभ लालच नहीं। वहां का खान पान बोलना बड़ा रॉयल होता है, और फिर सुख भी हाईएस्ट। उन्होंने महिमा देखो कितनी है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की। यह एक नहीं है, सारी माला बनी हुई है। वास्तव में 9 रतन गाए हैं, परंतु उन्होंने गुप्त मेहनत की होगी। बाप और बरसे की याद रहे तब तो विकर्म विनाश होंगे, परंतु माया याद करने नहीं देती। कभी काम कभी क्रोध बहुत तूफानों में लाती है। अपनी नब्ज देखनी है कि नारद को भी कहां शक्ल देखो, तो वह अवस्था अभी है नहीं, बनानी है। बाबा एम ऑब्जेक्ट जरूर बताएंगे। अंदर में पुरुषार्थ करते रहो, आगे चलकर वह अवस्था तुम्हारी होगी। अशरीरी रहने की प्रैक्टिस करनी है। अब जाना है वापस। बाबा ने कहा है मुझे याद करो। याद नहीं करेंगे तो सजाएं भी बहुत खानी पड़ेगी, और फिर पद भी कम है। यह है बहुत सूक्ष्म बातें। वो लोग साइंस में कितना डीप जाते हैं, क्या क्या बनाते हैं। वह भी संस्कार तो चाहिए ना, जो फिर वहां भी जाकर के ये चीजें बनाएंगे। सिर्फ ये दुनिया बदलनी होनी है। यहां के संस्कार के अनुसार ही जाकर जन्म लेंगे। जैसे लड़ाई वालों की बुद्धि में लड़ाई के संस्कार रहते हैं, तो वहां संस्कार ले जाते हैं। लड़ने बगैर रह नहीं सकते। ऑफिसर के पास क्यों लगी रहती है? भर्ती करते समय जांच करते कोई बीमारी तो नहीं है, आंख कान सब ठीक है। लड़ाई में तो सब ठीक चाहिए। यहां भी देखा जाता है कौन कौन विजयमाला का दाना बनेंगे। तुम्हें पुरुषार्थ कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। आत्मा अशरीरी आई है, अशरीरी बन जाना है। वहां शरीर का कोई संबंध नहीं है, अब अशरीरी बनना है। आत्माएं वहां से आती हैं, आकर शरीर में प्रवेश करती हैं। ढेर की ढेर आत्माएं आती रहती हैं। सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। जो नई पवित्र आत्माएं आती हैं, उनको जरूर पहले सुख मिलना है, इसीलिए उनकी महिमा होती है। बड़ा झाड़ है ना,
कितने नामी ग्रामी बड़े आदमी हैं, अपनी अपनी ताकत अनुसार बहुत सुख में होंगे। तो अब बच्चों को मेहनत करनी है, कर्मातीत अवस्था में पवित्र होकर जाना है, अपनी चाल को देखना है, किसी को दुख तो नहीं देते। बाप कितना मीठा है, मोस्ट विल है। तो बच्चों को भी बनना है। तो यह तो तुम बच्चे जानते हो कि बाप यहाँ है। मनुष्य को थोड़ी ये मालूम है कि बाप यहाँ स्थापना कर रहे हैं, फिर भी जन्म जन्मांतर उनको याद करते रहते हैं। शिव के मंदिर में जाकर के कितनी पूजा करते हैं, कितनी ऊंच चोटी पर बद्रीनाथ आदि के मंदिर में जाते हैं, कितने मेरे लगते हैं। बहुत मीठा है ना। गाते भी ऊंचे तो ऊंच भगवान, और बुद्धि में निराकार ही याद आएगा। निराकार तो है ही, फिर भी ब्रह्मा विष्णु शंकर उनको भगवान नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जब समझते हो कि हम ही सतो प्रधान देवता थे, जब हम विश्व के मालिक थे तो इतने ढेर मनुष्य थे ही नहीं। सिर्फ भारत में ही इनका राज्य होगा, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम में। ये सब तुम देखते रहेंगे। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। वहां तुमको पहाड़ी आदि पर जाने की दरकार नहीं। वहां कोई भी एक्सीडेंट आदि नहीं होते। वो है ही वंडर ऑफ स्वर्ग। जब तक स्वर्ग का वंडर नहीं तो माया के वंडर बनते हैं। ये बातें दुनिया वाले नहीं समझ सकते। अब तुम स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। वो है सुख का टावर और ये है दुख का टावर। लड़ाई में कितने मनुष्य रोज मरते हैं, फिर भी जन्मते ही होंगे। गाया जाता है ईश्वर का अंत नहीं पाया जाता। अब ईश्वर तो है बिंदी, उनका अंत क्या पाएंगे। बाप कहते हैं इस रचना के आदि मध्यंत को कोई नहीं जानते। साधु संत कोई रचता और रचना का अंत नहीं पा सकते। और तुमको तो बाप पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई को कहा जाता है सृष्टि चक्र के राज को तुम बच्चे ही जानते हो। वह तो कहते हैं हम नहीं जानते, तो लाखों वर्ष कह देते हैं। अब बाप ने समझाया है कि जो कुछ तुम यहाँ देखते हो ये वहां नहीं रहेगा। स्वर्ग है टावर ऑफ सुख, यहाँ है दुख ही दुख। अचानक मौत ऐसा आएगा सब खत्म हो जाएंगे। मौत देखना मासी का घर नहीं है। इनको कहा जाता है दुख की चोटी, वो है सुख की चोटी। बस तीसरा कोई अक्षर नहीं। तुम्हारे में भी बहुत है जो सुनते हैं परंतु धारणा नहीं होती। धारणा तब होगी जब बुद्धि गोल्डन एज हो। धारणा नहीं होती तो खुशी भी नहीं रहती। एकदम हाईएस्ट पढ़ाई वाले भी होते हैं, लोएस्ट भी हैं। पढ़ाई में फर्क तो है ना। उन्होंने कितना भी बेहद का बाप समझाए परंतु कभी भी नहीं समझेंगे। याद बिगड़ तुम पवित्र कभी नहीं बन सकेंगे। बाप ही चुम्बक है और वो एकदम हाईएस्ट पावर वाला है। उन पर कभी कट नहीं चढ़ नहीं सकती। बाकी सब कट चढ़ी हुई है, उनको उतार फिर सतो प्रधान बनना है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो और कोई भी ममत्व न रहे। साहूकार को तो सारा दिन धन दौलत ही सामने याद आता रहेगा। गरीबों को तो कुछ भी नहीं। गरीब भी कुछ समझदार हो तब तो धारणा कर सके। याद बिगड़ किचड़ा कैसे निकलेगा, हम पवित्र कैसे बनेंगे। तुम यहाँ आए हो ऊंच चोटी पर जाने, जानते हो बाप की शिक्षा पर चलने से तुम ऊंच सुख की चोटी पर जाएंगे। इसमें मेहनत है। बाप आते हैं टावर पर ले जाने तो श्रीमत पर चलना पड़े। पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण का ही गायन है, वो एकदम टावर में होंगे। फिर कुछ न कुछ कम नई दुनिया ही टावर ऑफ सुख कहा जाता है। वहां कोई मैली चीज नहीं होती। ऐसी मिट्टी नहीं जहां हवाएं वहां लगती नहीं जो मकान खराब करे। स्वर्ग की तो महिमा ही है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। लक्ष्मी नारायण देखो कितने ऊंचे, उनको देखने से ही दिल खुश हो जाती है। आगे चलकर बहुतों को साक्षात्कार होते रहेंगे। शुरू में कितने साक्षात्कार होते थे, कितना बाबा ने जलवा दिखाया, ताज आदि पहनाकर आते थे। अब वह चीजें तो मिल न सके। बाबा तो जौहरी है,
आगे भी 50,000 मणि लेते थे, अब 50 लाख में भी न मिले। तुम स्वर्ग के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, वहां अथाह सुख है। वहां भी इतना पढ़ाते हैं, तुम बच्चों को रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कहाँ राजा रानी दास दासियां जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, वो छिप नहीं रह सकते। झट कहेंगे बाबा हम फलानी जगह जाकर के सर्विस करते हैं। सर्विस तो ढेर पड़ी है, तुम्हें इस जंगल को मंगल मंदिर बनाना है। रोटी टुक्कड़ खाया न पाया, खाया न खाया और भागी सर्विस पर। ये धंधे वाले लोग ऐसे करते हैं। अच्छा ग्राहक आ जाता है तो फिर खाया न खाया भागे। धन कमाने का शौक रहता है। यह तो बेहद के बाप से अथाह धन मिलता है। बल थोड़ा टाइम पड़ा है, परंतु कल शरीर छूट जाए कोई भरोसा नहीं, विनाश तो होना ही है। तुम्हारे लिए तो मिरुआ मौत मलू का शिकार, तुम्हारी खुशी का पारावार नहीं। तुमको बेअंत तो खुशी होनी चाहिए, तुमको बहुतों का कल्याण है। पिछाड़ी को कर्मातीत अवस्था होनी है। तुम याद करते करते अशरीरी बन जाएंगे, तब अनायास ही उड़ेंगे। ये बड़ी मेहनत है। कोई तो बहुत सर्विस करते हैं, सारा दिन म्यूजियम समझाने पर खड़े हैं, दिन रात सर्विस में तत्पर हैं। सैकड़ों म्यूजियम खुल जाएंगे, लाखों लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुमको फुर्सत नहीं मिलेगी। सबसे जास्ती तुम्हारे दुकान निकलेंगे इस अविनाशी ज्ञान रत्नों के। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ज्ञान की धारणा करने के लिए अपनी बुद्धि गोल्डन एज की बनाओ। बाप को याद के सिवाय और किसी भी चीज में ममत्व न रहे। दूसरा, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर घर जाने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करो। अपनी चाल भी देखो कि किसी को दुख तो नहीं देते, बाप समान मीठे बने हैं। वरदान, सहन शक्ति की धारणा द्वारा सत्यता को अपनाने वाले सदा के विजयी भव। दुनिया वाले कहते हैं कि आजकल सच्चे लोगों का चलना भी मुश्किल है, झूठ बोलना ही पड़ेगा। कई ब्राह्मण आत्माएं भी समझती हैं कि कहां कहां चतुराई से तो चलना पड़ता है। लेकिन ब्रह्मा बाप को देखा, सत्यता व पवित्रता के लिए अपनी अपोजिशन हुई, फिर भी घबराए नहीं। सत्यता के लिए सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है, लेकिन वह हार नहीं, सदा की विजय है। स्लोगन है, प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, यह है दुआएं देना और दुआएं लेना। आज का तपस्या का दिन बाबा ने कहा 10 जनवरी का है कि अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। मेरा तो एक बाबा और मेरा सब कुछ इस एक मेरे में समा जाए। जहाँ चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो, उतना समय मन को एकाग्र हो जाए, इसको कहा जाता है मन बस में है। इस एकाग्रता अर्थात एक रस स्वीट साइलेंस की स्थिति द्वारा सहज ही डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति होती है। अच्छा, ये थे आज बाबा के महावाक्य। ओम शांति।